आज लक्षद्वीप की सुबह देखकर मन प्रसन्न हो गया। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों की चर्चा हर तरफ हो रही है, बल्कि नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा सुर्खियों में बनी भी हुई है। और तो और लक्षद्वीप की सुंदरता को देख हर कोई इसका न सिर्फ फैन हो गया, बल्कि लोगों ने यहाँ घूमने का कहीं न कहीं प्लान भी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच मालदीव के एक मंत्री के एक्स पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद भी खड़ा हो गया। दरअसल मंत्री अब्दुल्ला महजूम माजिद ने भारत पर मालदीव को निशाना बनाने का आरोप तक लगा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को समुद्र तट पर्यटन में मालदीव को टक्कर देने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर अब भारतीय लोग भड़क गए हैं और हैशटैग बायकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा है। लोग मंत्री को अपडेट रहने की सलाह दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि भारत के पास मालदीव से खूबसूरत सी बीच लक्षद्वीप में है और अब हमें विदेश जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप की यात्रा के दौरान समुद्र के नीचे के जीवन का पता लगाने के लिए स्नॉर्कलिंग का लुत्फ उठाया। साथ ही उन्होंने समुद्र के नीचे का जीवन पता लगाने की संबंधित तस्वीरें सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट भी की। साथ ही पीएम मोदी ने अरब सागर में स्थित द्वीपों में प्रवास के अपने उत्साहजनक अनुभव को साझा किया था और लिखा, जो लोग रोमांचकारी अनुभव लेना चाहते हैं, लक्षद्वीप उनकी सूची में जरूर होना चाहिए। मेरे प्रवास के दौरान मैंने स्क्रॉलिंग की कोशिश की। ये कितना उत्साहजनक अनुभव था। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप के समुद्र तटों पर सुबह की सैर और समुद्र तट के किनारे कुर्सी पर बैठे फुर्सत के कुछ क्षणों की तस्वीरें भी साझा की और ये फुटेज इंटरनेट पर अब जमकर वायरल भी हो रही हैं। लेकिन आपको यहाँ हम ये बताना चाहेंगे कि पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा को लेकर मालदीव के मंत्री का पोस्ट ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने भारत से अपनी सेना उसके देश से हटाने की मांग की है। मोइज़ू ने कुछ दिनों पहले कहा था कि भारत अगर अपनी सेना को नहीं हटाएगा तो ये मालदीव के लोगों की लोकतांत्रिक आज़ादी का अपमान होगा। ये मालदीव में लोकतंत्र के भविष्य के लिए खतरा होगा। इतने नहीं, मोइज़ू ने 8 से 12 जनवरी तक चीन की यात्रा पर जाने वाले भी हैं। मोइज़ू के पूर्ववर्ती भारत के साथ व्यापक द्विपक्षीय संबंधों और मालदीव से निकटता को देखते हुए पहले नई दिल्ली का दौरा किया करते थे, जिसके बाद चीन का नंबर आता था। लेकिन हाल ही के दिनों में चीन ने मालदीव में कुछ प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश कर द्वीपीय राष्ट्र में अपना प्रभाव बढ़ाया है, जिसके बाद कहीं न कहीं मालदीव का झुकाव अब चीन की तरफ ज्यादा बढ़ गया है। और जो जलन दिखाई दे रही है मालदीव की, वो इसी से जोड़कर भी देखी जा रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।